हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हब बाय मनोज ठाकुर। तो आज हम लोग हाइपरबोला की एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम बच्चों को डाउट्स रहता है, तो आप भी इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें कि आपको डाउट है कि नहीं है। अगर डाउट है तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझें, काफ़ी चीज़ें आपको हाइपरबोला से रिलेटेड इसमें क्लियर होगी। चलो, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और आगे बात करेंगे। तो क्या कह रहा है, द पॉइंट पी जो एक पॉइंट है -2√6, लाई ऑन द हाइपरबोला, ये पॉइंट हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है x² / a² - y² / b² विच इज इक्वल टू 1, हैविंग इसेंट्रिसिटी, उसकी इसेंट्रिसिटी ई दे रखा है √5/2। इफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट p, यानी एक ही पॉइंट पे टेंजेंट भी और नॉर्मल भी है, टू द हाइपरबोला इंटरसेक्ट इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस, ये कॉन्जुगेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट q एंड r पॉइंट पे। तो ये कह रहे हैं QR का डिस्टेंस बताएं। चल, तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। तो इसेंट्रिसिटी हमें दे रखा है ई की वैल्यू कितनी है, √5/2। तो हमारा एक रिलेशन होता है C² = A² प्लस B²। C² क्या होता है, A² E² इक्वल टू A² प्लस B²। तो E² की वैल्यू, ई की वैल्यू √5/2, तो ये हो जाएगा 5A²/4 माइनस A² को लेफ्ट में ले आओ इक्वल टू B²। एलसीएम लो तो 5A² - 4A², A² तो सॉरी A²/4 इक्वल टू B²। तो A² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4B²। ये हमने कर लिया। अब दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, क्या है कि इस हाइपरबोला के ऊपर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट को भी रख देते हैं हम लोग। तो उस पॉइंट को रखेंगे तो x के जगह पे हमारा पॉइंट क्या है, पॉइंट P है -2√6, √3। इस पॉइंट को हाइपरबोला में रखें। हाइपरबोला की इक्वेशन x²/a²। तो x के जगह पे -2√6 का स्क्वायर, चलो एक बार लिख देता हूँ, -2√6 का होल स्क्वायर अपॉन a² की वैल्यू यहाँ से रख दो तो कितनी हो जाएगी, 4B² माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन B² विच इज इक्वल टू 1। तो √6 -2√6 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 24 अपॉन 4B² -3 अपॉन B² इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4B²। तो ये 24 माइनस B² से ये 4 3 जा 12 इक्वल टू 1। तो यहाँ से कितना आ गया, 4B² इक्वल टू 12, यानी इसका मतलब B² की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। B² अगर 3 आ गया तो यहाँ से A² कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12। तो B और A की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देते हैं और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फिर उसको कॉन्जुगेट। तो आपको जो निकालना है एक्चुअल में उसके पिक्चर की भी बात करो तो क्या है, एक हाइपरबोला हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखो, एक एक्स एक्सिस पर हाइपरबोला बना है क्योंकि एक्स का पहले कोऑर्डिनेट दिया है। तो इसमें जैसे एक पी पॉइंट मान लो यहाँ है, इसी पॉइंट के ऊपर हमारा नॉर्मल भी है, इस पॉइंट के ऊपर हमारा क्या है, नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। और यही क्या है, इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट भी है, इसी पॉइंट पे हमारे क्या है, एक टेंजेंट भी है, ये मान लेते हैं टेंजेंट। तो ये और ये अगर मान लो टेंजेंट है तो टेंजेंट किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्यू पॉइंट पे और नॉर्मल आर पे। तो ये क्यू आर जो डिस्टेंस है यही आपको बताना है, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ हम लोग क्या लिखने की कोशिश करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, देखो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला वो होता है हमारा x × x1 अपॉन A² माइनस y/y1 अपॉन B² विच इज इक्वल टू 1। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता है, रख दो। x1 क्या है, -2√6, तो ये हो जाएगा -2√6 x अपॉन A² हमने निकाला था, कितना था, 12 माइनस y² यानी √3 हमारा है, तो √3y अपॉन B² की वैल्यू 3 थी विच इज इक्वल टू 1। तो ये 3 से √6 से ये कट गया √3, ये 2 से कट गया 6 और 6 से कट गया ये √6। तो हमारी जो इक्वेशन आ गई है सॉरी, तो इक्वेशन हमारी बन गई यहाँ से -x अपॉन √6 माइनस y अपॉन √3।
अब ये जो हमारी टेंजेंट है वो किसको, ये कॉन्जुगेट एक्सिस को कट कर रही है, किस पे, क्यू पॉइंट पे। कॉन्जुगेट एक्सिस एक्चुअल में है क्या, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू -√3 आ गई। तो यानी ये क्यू का कोऑर्डिनेट मिल गया, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, -√3। आर निकालना है, तो यानी यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी एम टी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो माइनस माइनस प्लस 1/√6 अपॉन माइनस का 1/√3, तो ऊपर जाके -√3, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1/√2। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना बन जाएगा, माइनस के साथ रेसिप्रोकल, तो √2 बन जाएगा। तो अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना बहुत ही आसान, कैसे, पॉइंट भी पता है हमें और स्लोप भी मिल गया, इक्वेशन निकाल लो। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा आ जाएगा, क्या आएगा, y माइनस y1 क्या है, √3 इक्वल टू m की वैल्यू √2, x माइनस x1, तो x1 क्या है, माइनस माइनस प्लस 2√6। अब ये भी किसको कट कर रहा है, ये भी r पॉइंट पे यानी y एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसमें भी x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, x कोऑर्डिनेट 0 रखो, तो y माइनस √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 इंटू √6 इंटू √2, ये √12 हो जाएगा। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 बाहर आके 2 बन जाएगा। तो y माइनस √3 इक्वल टू 4√3 हो गया। तो y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, √3 उधर जाके 5√3 हो गया। तो ये r का कोऑर्डिनेट बन गया हमारे पास 0,5√3। अब r और q दोनों मिल गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, यानी डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर बन जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो है नहीं y, तो -√3 माइनस 5√3 का होल स्क्वायर, तो ये -√3 और -5 -6√3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर आ जाएगा। तो क्यू आर का डिस्टेंस सीधा हो गया 6√3। तो यही तो पूछा था आप लोगों से। तो देखो क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें सीखनी थी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अगर आप ढंग से नहीं करते तो ये क्वेश्चन नहीं समझ आता, ठीक है। बट स्टिल किसी को कहीं भी डाउट होगा तो कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।